Hello, dear students. I am Lalit and I welcome all of you in today's mathematics class. हम अपना चैप्टर लेकर आए हैं। अभी लास्ट ब्रिजमोन सर ने आपको चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर। हमें क्या करना है अब नेक्स्ट चैप्टर, जैसे आपका टेस्ट हो चुका है तो हम अपना कार्य कंटिन्यू रखना चाहेंगे। तो उससे पहले आपको एक एक्टिविटी मैं इसमें दूंगा जो आप सभी बच्चे इसमें होमवर्क में करेंगे, जग्स एंड मग्स में। और एक्टिविटी से ही हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी और कैसे आपको करनी है। बहुत इजी है और सिंपल है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आई होप आप सभी बच्चे उसको करके होमवर्क ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इसके देखिए, यह एक स्टोरी दे रखी है। बनी एंड बनो सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी। बनी और बनो क्या कर रहे हैं, अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। ठीक है, तो आपने यह लास्ट ईयर मैथ्स मैजिक क्लास 3 की बुक में पढ़ा होगा, वहाँ पर भी ऐसे ही बताया गया था। अब इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्वांटिटीज़ दैट वी मेजर, दैट वी यूज़ टू मेजर द लिक्विड्स। इससे पहले आपने लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ किया था? मीटर। कौन सी यूनिट का? मीटर का यूज़ आप करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जग्स एंड मग्स हैं तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे। लिक्विड्स, तो लिक्विड्स को हम किस में मेज़र करते हैं? वो यूनिट क्या होती है? दैट इज़ लीटर। लीटर्स में होती है, या फिर आपने देखा होगा मिलीलीटर्स होता है। दीज आर द क्वांटिटीज विच आर यूज टू मेजर द लिक्विड्स, है ना। आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ से दूध की दुकान पर जाते हैं तो दूधिए से, मिल्कमैन के से आप क्या करते हैं, दूध लेते हैं। भाई आधा लीटर दे दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए। आप कहीं शॉप पर जाते हैं, वाटर बोतल ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही बोतल का साइज़ और क्वांटिटी, जितना आप पानी पी सकते हैं उसी हिसाब से उनसे मांगते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अलग अलग चीज़ों के साइज़ और उनकी क्वांटिटी। ये स्टोरी है बच्चों, ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें पार्टी चल रही है और सभी जो एनिमल्स हैं वो आए हुए हैं और दे आर एन्जॉइंग, they are eating and they are drinking. So basically in this chapter we have to learn the quantities and how we can measure the liquids. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द एलिफेंट इज़ ड्रिंकिंग 50 लीटर्स ऑफ खीर। जो भाई हाथी है वो 50 लीटर खीर पी रहा है। और 50 लीटर कितना होता है, कैन यू इमेजिन? बहुत सारे बच्चे इमेजिन कर सकते हैं और काफ़ी कोई इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर एलिफेंट 50 लीटर खीर पी सकता है तो जिराफ इज़ ड्रिंकिंग हाउ मैनी लीटर? तो जिराफ कितनी पी सकता है? एंड काव वो कितनी पी सकती है? सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ देयर बॉडी, आप जानते ही हैं सबसे बड़ा जो एनिमल है वो एलिफेंट है। उसका पेट बड़ा, तो बेसिकली उसके पेट में ही सबसे ज़्यादा लिक्विड आ सकता है। अगर मान लीजिए वो पानी भी पिए तो आपसे कंपेयर कीजिए। चलिए आपसे कंपेयर करेंगे, एक आप कितना पानी पी सकते हैं? 1 गिलास या 2 गिलास मैक्सिमम। जबकि हाथी कितना पानी पी सकता है? कई बाल्टियाँ पानी, कई बकेट्स एक साथ पी सकता है। तो वो काफ़ी डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है। जिराफ उससे कम पिएगा, लंबा तो होता है लेकिन जो पेट का साइज़ है वो एलिफेंट से छोटा है। और काव का साइज़ भी एलिफेंट से छोटा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी पी सकते हैं, 50 से थोड़ा कम, 50 से कम ही पिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डंकी कह रहा है
देन केम द स्क्विल, गिलहरी आती है, शी सैड आई कांट ड्रिंक 1 लीटर ऑफ खीर, मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकती, प्लीज़ गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर सॉरी। तो कहती है कि मुझे 500 मिलीलीटर खीर दे दीजिए, मैं 1 लीटर नहीं पी सकती। डंकी क्या करता है, डंकी कहता है, डंकी आस्क 500 मिलीमीटर्स ऑफ खीर, ये कितनी होती है भाई, इजंट दैट मोर देन ए लीटर, क्या यह 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है। अब भाई डंकी को लगा कि एक तो है 1 लीटर, अच्छा जी, और ये गिलहरी मांग रही है 500 मिलीलीटर्स हैं। तो उसका कहना है कि जो ये 500 है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया एक से, यहाँ तो नंबर 1 है, ये 500 है। तो आप बच्चे भी कहेंगे कि सर 500 बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा खीर नहीं होगी। तो आप सबने पढ़ा ही है बच्चों, 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, सो 500 मिलीलीटर्स का मीनिंग हुआ 1 लीटर का आधा, समझ आया, 1 लीटर का आधा। तो आपको आज एक एक्टिविटी करनी है और उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना लिक्विड और किस हिसाब से क्वांटिटी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए, पहले 2-3 फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी हैं, इस प्रकार से आप उनकी क्वांटिटीज़ आइटम्स की चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ये है एक वाटर बॉटल और यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि क्वांटिटी कहाँ पर लिखी गई है, किसकी, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जब आप बोतल को घुमा के देखेंगे चारों तरफ, आप देखेंगे अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ढूंढना है कि भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी, कितना पानी इसमें आ सकता है। आपके घरों में भी वाटर बॉटल होंगी अलग अलग साइज़ की, अलग अलग साइज़ होगा तो अलग अलग क्वांटिटी वो उसमें भर सकते हैं। तो मैंने इसमें देखिए, मैंने फ़ोटो उसी तरफ से लिया है ताकि आपको दिख जाए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पर आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर हाउ मच क्वांटिटी इट हैज़, 1 लीटर। ओके, एल का मतलब होता है लीटर, और ml जहाँ पे लिखा होगा ml, उसका मतलब होता है मिलीलीटर। ओके, सो इसी तरीके से आपको ये फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करने के बाद इनको कॉपी में लिखना भी है। अलग अलग आइटम्स को आप सर्च करेंगे घर में जिनमें स्पेशली लिक्विड भरा होता है, और जिनको हम लीटर या मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, सब पे आप चेक करेंगे, उन पे लिखा होना चाहिए लीटर या मिलीलीटर, और उन आइटम का नाम और उनकी जो कैपेसिटी है वो आप एक कॉलम्स बना के उसमें लिखेंगे। चलिए, ये एक 1 लीटर की बोतल है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, दिस इज़ द लेंस क्लीनर बोतल, ये बहुत छोटे साइज़ की है, आपको फ़ोटो में थोड़ी सी लार्जर साइज़ की इसमें दिख रही होगी, बट दिस इज़ वेरी स्मॉल। यू कैन गेस विद द कैपेसिटी ऑफ दिस लेंस क्लीनर बोतल, कितना लिखा हुआ है इस पर। यहाँ पर देखिए, यू कैन ईजिली सी द कैपेसिटी ऑफ दिस बोतल, हाउ मच, 60 ml। 60 ml मतलब 60 या 60 मिलीलीटर्स। मैंने अभी बताया कि ml का मतलब होता है मिलीलीटर्स, और जहाँ पे L होगा वो होगा लीटर्स। ओके, तो आप जब अपने घर पे ये एक्टिविटी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी एक्चुअली, कितनी बोतल के साइज़ के हिसाब से कैपेसिटी कितनी है। आप ये भी देख सकते हैं कि आप एक टाइम पे कितना पानी पी सकते हैं, उसी हिसाब से आप इनको अच्छे से मेज़र कर पाएंगे। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं। सो हियर इज़ द अनदर पिक्चर्स, दिस इज़ ए हैंड सैनिटाइजर
विच यू कैन फाइंड एट योर होम्स ईजली। आजकल सबके घरों में हैंड सैनिटाइज़र तो रखे ही होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पे क्वांटिटी कितनी लिखी हुई है, 100 ml, जो कि कितनी हो गई, 100 मिलीलीटर्स। तो आज आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आज आपको केवल यही एक्टिविटी करनी है। आप अपने घर पे जितने भी आइटम्स हों और उनकी कैपेसिटी चेक कीजिए, मैक्सिमम दैट यू कैन राइट, जितने आपको मिले आप उसको एक्टिविटी में लिखें। ठीक है बच्चों, तो एक्टिविटी कैसे करनी है एक बार ये और फाइनली देख लीजिए। सो लुक एट दिस टेबल। इन दिस टेबल यू हैव टू ड्रॉ 2 कॉलम्स लाइक दैट। आप ऐसे कॉलम बनाएंगे और उसमें एक तरफ लिखेंगे आइटम्स, जैसे कि पैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको हटा के आइटम्स भी लिख सकते हैं। आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे नंबर 1 लिखा हुआ मिल्क, और दूसरे कॉलम में लिखना है हाउ मैनी ml एंड लीटर। तो हम दूध लेके आते हैं, दूध का पैकेट दुकान से, तो उस पर भी लिखा होता है 500 ml, 1 लीटर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे आप नंबर 2 में आइटम डालेंगे और उसका नाम लिखेंगे और उसकी कैपेसिटी लिखेंगे। ओके, नंबर 3 यहाँ पे आप आइटम का नाम लिखेंगे, उसकी कैपेसिटी लिखेंगे। जितने ज़्यादा हो सकें बच्चों आप आइटम्स को सर्च कीजिए अपने घर में और उनको ऑब्जर्व कीजिए कि कितना लिक्विड वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए दूध का पैकेट है, ये हेयर ऑयल की बोतल मुझे दिख रही है, और ये उजाला मुझे दिख रहा है कपड़ों के लिए। तो ऐसे ही आपके घर में बहुत सारे आइटम्स होंगे, आप उनको सर्च कीजिए और क्वांटिटी और कैपेसिटी को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि किसमें ज़्यादा लिक्विड भरा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों, आप इसको अच्छे से कीजिए और एक्टिविटी करने के बाद इसको होमवर्क रूम पे में सेंड कीजिए। ओके बच्चों।